भारतीय किसान यूनियन और हमारा संयुक्त मोर्चा 24 तारीख को 12:30 बजे शहीद स्मारक पे इकट्ठे होंगे। इकट्ठा होने का कारण ये है कि राजस्थान सरकार ने विधानसभा में बिल पास करके गवर्नर साहब को भेज रखा है और वो रोक के बैठ गए। बिल ये है कि 5 एकड़ तक का जो किसान है उसके लोन के पेटे में कोई बैंक वाला जमीन ऑप्शन नहीं कर सकता। ये बिल है, इनको पास नहीं कर रहे हैं, इनको पास करना चाहिए, किसानों को राहत मिले। आज सरकार की मनाही के बाद भी ये लोग ऑप्शन करे जा रहे हैं किसानों की जमीनें, जबकि कर नहीं सकते और करना भी नहीं चाहिए। ये भू माफियाओं की एक गैंग बनी हुई रहती है, हर जगह बैंक वालों से मिली हुई रहती है और वो इसके अंदर किसानों को परेशानी में डालते हैं। तो हमारा मेन ये रहेगा, मैं कोशिश करता हूं कि शायद राकेश जी टिकैत भी अगर आ सका तो मैं 24 तारीख को बुलाता हूं यहाँ, या युद्धवीर जी, दोनों में से कोई आ जाए। बाकी हमारा संयुक्त किसान मोर्चा रणजीत राजू गंगानगर से आ रहा है और हमारे भारतीय किसान यूनियन के जो संगठन के लोग हैं वो सारे इकट्ठे होंगे और हमें गवर्नर का घेराव करेंगे। घेराव मीन्स कि हम उनको बताना चाहते हैं कि हमारा जो ये बिल पड़ा है किसानों के, हमारे फेवर का जो बिल पड़ा है, उस बिल को गवर्नर साहब यहाँ से निकालें ताकि ये लागू हो जाए तो किसानों को इसके मामले में राहत मिले। ये बहुत ज़रूरी बात है। इसीलिए परसों 12:30 बजे शहीद स्मारक पे इकट्ठे होकर के और उसके बाद में हम देखेंगे कोई जिस तरीके से जुलूस लेके या कोविड का जो मसला है उसको फॉलो करते हुए हम यहाँ से जाएंगे और करेंगे। ये घेराव करने जा रहे हैं। घेराव मीन्स कि हम बताना चाहते हैं कि हमारी जो ये किसानों के हमारे फेवर का जो बिल रुका हुआ है, इस बिल को गवर्नर साहब पास कर दें। इसी बात का हमारा परसों का पूरे राजस्थान से लोग संयुक्त किसान मोर्चा के तत्वाधान में सारे के सारे आएंगे। हमारे संगठन के लोग भी सब आ रहे हैं। धन्यवाद। दौसा रामगढ़ के अंदर किसानों के साथ पिछले दिनों में कुछ घटना घटी, जो किसानों की कोई बकाया राशि को लेकर के करोड़ों की जमीन जो लाखों में ऑक्शन कर दी गई। जैसे ही हमारे संगठन को या हमारे लोगों को हमें मालूम पड़ा तो हमने इसमें अफसरों से बात करी, ऊपर तक बात करके और उस मामले को खत्म करवाया। वो एक बार तो ऑक्शन तो कैंसिल कर दिया और हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता भी आज टिकैत साहब भी वहाँ आए हुए हैं, रामगढ़ है अभी, तो रामगढ़ में एसडीएम से भी मिलेंगे, एसडीएम साहब से। लेकिन मेरा कहना यह है कि हमारा जो 1 साल तक आंदोलन चला वो इसी बात का तो था कि किसानों के साथ अन्याय नहीं हो, किसानों को हरेसमेंट नहीं किया जावे। उसी बात को लेकर के ये अफसर जो हैं इनको फिर भी इनकी बुद्धि काम नहीं करती कि हाथों हाथ किसानों को बर्बाद करने पे आ जाते हैं और ये एक माफिया मिलकर के इस तरीके की जमीनों को हड़पना चाहते हैं। ये नहीं होगा। भारतीय किसान यूनियन किसानों के साथ खड़ी है। कहीं भी किसी भाई के साथ किस तरीके से भी कोई ज्यादती होती हो, अन्याय होता हो, जब भी आप मेरा टेलीफोन और मेरा ऑफिस खुला रहता है, आप करोगे तो मैं आपके साथ हूं और साथ तैयार रहूंगा। कोई दिक्कत किसी किस्म की नहीं आएगी। हमने यही लड़ाई लड़ी है 1 साल तक 13 महीना तक जो आंदोलन चला। लेकिन वो कानून अगर रहता तो अन्याय निश्चित था। वो काले कानून जो थे वो तीनों कैंसिल हो गए, तो उस टाइम में अगर वो रहता तो अन्याय को रोक नहीं सकते, फिर कानून ही ऐसा था वो। लेकिन अब वो बात नहीं है। अब किसी बात का डर नहीं रखे। लेकिन जायज काम जो भी होगा, जिस तरीके से बैंक लोन है और सरकार जो माफ करती है वो ठीक है, उसके बाद में पेमेंट है उसका ध्यान रखें और वो समय पर और किसी तरीके से। फिर भी मैं फिर कहना चाहता हूँ इन बैंक वालों को कि ये जो बड़े बड़े व्यापारी है, ये करोड़ों रुपए लेकर के विदेश भाग जाते हैं, इनको कोई पूछने वाला नहीं मिले। दिल्ली सरकार ने कई
लाख करोड़ रुपए इन्होंने राइट ऑफ किए हैं और किसान का किसी 10-20 हजार 50 हजार लाख 2 लाख रुपए के पीछे भी ये करोड़ों का ऑक्शन करने के लिए तैयार हो जाते हैं, करोड़ों की प्रॉपर्टी। ये नहीं होगा, ये नहीं होने देंगे। आप किसान भाइयों को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप निश्चित रहें और जो भी किसी टाइम कैसा भी कोई किसी का काम हो, बात हो, किसी किस्म की बात हो, जायज बात हो, फालतू की बातों से मतलब नहीं, किसी के साथ अन्याय होता हो, जाति होती हो, कोई अफसर करे कि छोटा हो बड़ा हो, किसी तरीके किसी लेवल पे चपड़ासी से लेके और सीएम तक जिस चीज की जरूरत पड़ेगी हम हाजिर हैं और तैयार रहेंगे। न्याय के साथ है, अन्याय नहीं होने देंगे और न्याय के साथ जुड़े रहेंगे। मैं सब भाइयों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों से रूबरू होने का मौका मिला। तो इसी बात के साथ मैं मेरी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। साथियों, संयुक्त किसान मोर्चा का आंदोलन जो पिछले 13 महीने से चला और जो समापन किया था, उसका मेन मुद्दा सरकार पे भरोसा करते हुए किया था। इन्होंने सरकार ने वायदा किया कि एमएसपी पे कमेटी बनेगी, उसमें किसान भी मेंबर होंगे। 750 किसान जो हमारे शहीद हुए उनको शहीद का दर्जा और उनके एक परिवार से एक आदमी को नौकरी और जो वायदे किए थे, चाहे पराली का हो चाहे बिजली का हो, सारी वायदे इन्होंने जो हाँ करी, इनके भरोसे पे सारी बात छोड़ करके आंदोलन स्थगित किया। लेकिन उसके बाद में इस बात की चर्चा ही खत्म होगी। अब 14 और 15 तारीख की जो हमारी संयुक्त किसान मोर्चा की जो मीटिंग थी, उस मीटिंग का लबो-लबाव मामला ये निकलता है कि ये सरकार जिस जगह हमने जो मोर्चे छोड़े और ये सरकार वहीं से बैठ गई भी, ये कुछ नहीं, सारे किसान बिखर गए। इनको ऐसा महसूस हुआ होगा कि भाई ये कुछ एक दो चुनाव लड़ने के लिए चले गए, तो चुनाव लड़ने के लिए चले गए वो चले गए। संयुक्त किसान मोर्चा आज भी जगह पे खड़ा है, मौजूद है, आपका काम कर रहा है और कल की मीटिंग में डिसाइड हुआ है कि 31 तारीख तक या तो ये सरकार जो वायदे किए वो पूरे करें और नहीं करेगी तो जो संयुक्त किसान मोर्चा का यूपी और उत्तराखंड में जो सरकार को हराने का जो आह्वान किया हुआ था, वो बात आज भी स्टैंड कर रही है। और 31 तारीख पूरे देश के अंदर जिला हेडक्वार्टरों पर धरना है और उसके बाद में अगर ये उस बात पे नहीं आए, तो अगर बात है कि आगे इस प्रोग्रामों को चालू नहीं किया, काम करना चालू नहीं किया, तो 1 तारीख से यूपी हराओ अभियान जो संयुक्त किसान मोर्चा का कल जो इन्होंने आह्वान किया है कि यूपी हराओ अभियान हमारा चालू हो जाएगा। वहाँ पूरे देश के किसान यूपी के अंदर बीजेपी हराने का काम करेंगे। हमारा संयुक्त किसान मोर्चा का जो बात थी वो आज भी स्टैंड कर रही है, स्टैंड थी। हम इंतजार में थे कि ये लोग जो वायदा किया वो पूरा करें, लेकिन मेरे को लग नहीं रहा कि ये पूरा करेंगे। नहीं करेंगे। 31 को पूरे भारत में जिला हेडक्वार्टर पर धरना है संयुक्त किसान मोर्चा का और उसके बाद में ये यूपी का अभियान जो इनको हराने का है वो हमें विधिवत हमारा चालू और चालू रहेगा। हम इनको हरा के छोड़ेंगे। 1 तारीख से तो यूपी के अंदर बीजेपी हराओ अभियान के अंदर है, हमारे राजस्थान के किसानों के जत्थे भी जाएंगे। जहाँ जहाँ वो लोग कहेंगे कि कौन सा जत्था किस ज़िले में जाएगा, कहाँ रहेगा, किस जगह कैसा किस से वो कांटेक्ट करेगा, कहाँ कहाँ उनको जाना है, वो जिस तरीके से आज भी मेरी युद्ध विधि से बात हुई थी कि जिस तरीके से वो ड्यूटी लगाएंगे उस हिसाब से राजस्थान से भी हमारे बहुत से जत्थे जो हैं किसानों के जत्थे वहाँ जाएंगे और बीजेपी हराने का काम करेंगे। कल की हमारी मीटिंग के अंदर ये डिसाइड सारा हो चुका है, तय है। और आने वाले समय में ये मेरे को लग रहा है कि बीजेपी हराओ जो अभियान है ये बहुत बड़ा है। इसकी वजह से ही इन्होंने हार दिखी, तब इन्होंने ये काले कानून वापस लिए और सरकार टस से मस नहीं हो रही है। सरकार बड़ी झूठ बोलने में माहिर हो रही है। तो आने वाले समय में इनको ये भुगता के छोड़ेंगे। जब ये अगर कुछ नहीं मानेंगे तो 10 तारीख को जो रिजल्ट आएगा उसके अंदर इनको मालूम पड़ जाएगा कि भाई किसानों ने क्या किया और कैसे किया और क्या तुम्हारी हालत हुई। और बाकी बची हुई कसर बसर है वो 2024 में देख लेंगे इनको देश के अंदर। धन्यवाद।